हेलो सभी को राजकुमारी टॉक्स में फिर से स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। मैं भी अच्छी हूँ, बस ऊपर वाले की कृपा है। सब उन्हीं की कृपा से चीज़ें चलती हैं। थैंक गॉड हम सबको वही संभाले हुए हैं। आप सब कैसे हैं? जो देखिए, एक चीज़ आपसे बोलती हूँ, मैं वीडियो भी बनाती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए ही। तो कुछ चीज़ें अगर आपको बुरी लगती हैं या जो पसंद नहीं आती है उसको आप बताया कीजिए, ताकि मैं चीज़ों को सुधार सकूं। आज मैं दो सुपरस्टार के बारे में बात करने वाली हूँ। दो ऐसे सुपरस्टार्स जो हम सब उसको फ़ैन हैं बहुत ज़्यादा। और ये सुपरस्टार वैसे वैसे नहीं है, ये सभी जगह हिट है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितने भी वुड हैं सभी जगह ये सुपरस्टार सुपर डुपर हिट है। क्योंकि सुपरस्टार में हमको क्या क्या चाहिए? सुपरस्टार देखने में सुंदर होना चाहिए, काफ़ी सुंदर होना चाहिए ना। सुपरस्टार होने के लिए आइकॉन होना चाहिए कि भाई हम लोग को चीज़ें अच्छी लगती हैं। उनके जो बॉडी, जो 6 पैक 8 पैक्स, क्या क्या जो भी आजकल एक सुपरस्टार होने के लिए जो उनके फिटनेस वगैरह होती है, सब होनी चाहिए। तो मैं जिस सुपरस्टार के बारे में बात कर रही हूँ वो दो सुपरस्टार हैं और मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ। और वो दो सुपरस्टार जो हैं उनकी फ़ैन मैं ही नहीं हूँ, उनके फ़ैन बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। और वो जो दो सुपरस्टार की जो मैं बात कर रही हूँ वो दिखने में काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और उनके एक्शन वगैरह में भी वो ठीक है। एक्शन में तो इतने अच्छे हैं कि एक गोली मारेंगे तो 10 गिरने वाली बात है। उस सुपरस्टार के बारे में मैं क्या कहूँ कि महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब फैन हैं। एक्शन में कहिए, रोमांस में कहिए, एक्शन में कहिए, जिस चीज़ में कहिए, दोनों सुपरस्टार हिट है, हिट। तो अब ज़्यादा मैं सस्पेंस में नहीं रखूँगी। मैं किस सुपरस्टार के बारे में बात कर रही हूँ जल्द ही डिस्क्लोज़ कर दे रही हूँ। मैं आज जो दो सुपरस्टार के बारे में बात कर रही हूँ वो दो सुपरस्टार ऐसे हैं, मैं मतलब पूरी 100% 200% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप भी उनके फ़ैन होंगे। मैं तो हूँ ही, आप भी उनके फ़ैन होंगे। तो अब नाम भी बता देती हूँ। वो जो दो सुपरस्टार हैं वो कौन हैं? वो जो दो सुपरस्टार हैं वो हमारे राम और कृष्ण हैं। कैसा लगा दो सुपरस्टार का नाम सुन के? है ना? क्या सुपरस्टार वाली बात नहीं है इनमें? क्या नहीं है इनमें? एक्शन में आगे हैं, सुंदरता में ये इतने सुंदर हैं। विश्व मोहिनी के रूप जब धारण कर लिए थे कृष्ण, हमारे माधव, हमारे विष्णु जी, तो राक्षस लोग भी उन पर मोहित हो गए थे। भगवान तो भगवान, देवता तो देवता। वैसे हमारे श्री राम, ये दो जो सुपरस्टार हैं मैं इनकी फ़ैन हूँ। और आप ही बताइए मैं क्या गलत बोल रही थी? जो इनकी मूवी, अगर आप कथा सुनते हैं इनकी मूवी देखते हैं तो क्या मन अघाता है हमारा? हमारा मन बार बार देखने को करता है, बार बार सुनने को करता है। तो भाई मैं तो इन दो सुपरस्टारों की बहुत फ़ैन हूँ। ये हमारे राम जी और कृष्ण जी। प्रभु राम की तो बात ही नहीं कही है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो एक हमारे नटखट कन्हैया, नटवर, लीलाधर, हजारों हजारों नाम। मैं इन दो सुपरस्टार के बारे में ही कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे जन्म पहले की वीडियो में भी मैं बोल चुकी हूँ कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इनके बारे में पूरा बोल जाए। कुछ भी नहीं, हम लोग तुच्छ हैं।
बस बार बार जन्म ही लेते हैं हम लोग इनकी आराधना के लिए। बस त्रुटि हो जाती है, फिर हम आते हैं, फिर हम आते हैं। ये राम और कृष्ण मुझे इतने पर्सनली अच्छा लगते हैं, पता नहीं ये सब्जेक्ट मेरे माइंड में, मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाई हूँ कि मैं आज राम और कृष्ण के बारे में बोलूँगी। अनायास मेरे जिह्वा पर इनकी नाम आई और मैं आपके सामने उनकी बातें कर रही हूँ। राम और कृष्ण मुझे बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तब से मैं इनकी कथाओं थोड़ी बहुत, पहले ज़माने में रामलीला हुआ करती थी मंच पे, तो उसमें सुनी, कुछ पाठ्यक्रम में भी रामायण थी और फिर टीवी सीरियल आई, तो राम जी की बातें सुन सुन के मन में एक छवि जो बना है उनका, वो सुपरस्टार से कम नहीं है। पर्सनली मेरे लिए दोनों सुपरस्टार, उसके बाद मेरे लिए कोई स्टार नहीं है। ये जो दो सुपरस्टार हैं, मैं उनकी फ़ैन हूँ, उनकी मूवी बार बार देखती हूँ, उनकी बातें बार बार सुनती हूँ, उनके बुक्स पढ़ती हूँ। कोई भी कथा में उनका कोई ऐसा कंटेंट आता है तो मुझे लुभाती है। आज मेरे मन में भी अचानक से ये बातें आ गई एकदम, आप शायद विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं सोची कि आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं सोची आज मैं क्या बोलूँगी, मुझे मेरा कोई कंटेंट तो कुछ रेडी नहीं था, मैं क्या बोलूँगी। और मैं ऐसे उदासी में बैठी थी, मैं सोची कि नहीं, और उदासी के बात पर एक मैं बात बोलूँगी कि एक मेरी फ्रेंड है जो हमेशा बोलती है कि देखिए, जो आपके जो सच्चे मित्र होंगे ना, वो कभी भी आपको उदास नहीं देख सकते हैं, कभी आपको रुला नहीं सकते। जो सच्चे मित्र होते हैं ना, वो हमेशा आपको यही मोटिवेट करेंगे कि देखो तुम 2-4 वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, कुछ मेरा वैसा इमोशंस आ गए थी, तो उन्होंने, मेरी जो फ्रेंड है, बोली देखो तुम जो भी बोलो इस तरह के इमोशन मत बोलो, तुम क्या बांटोगी, जो तुम्हारे पास है तुम सुख में कोई बात बोलो तो सुखी होके बोलो, खुश होके बोलो, जो हमारे पास होता है वही तो हम बांटते हैं, तो क्या हम दुख बांटे? नहीं, ऐसा नहीं। हम सब इस धरती पर आए हैं, सबको जाना है, बस अपने 100% देने की कोशिश करें, जो जिस रूप में भी है। स्टूडेंट हैं वो भी अपना 100% दें, हम गृहिणी हैं हम भी अपना 100% दें, कोई दुकानदार है, कोई शॉप है, कोई कार्यालय में काम करता है, हम सबको अपना अपना 100% देने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। आगे राम जाने, राम ही रखवाले हैं सबके। हाँ, मैं राम की बात कर रही थी ना, तो राम जी के आप लोग को क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे तो उनकी सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उनके जो जीवन है, अभी अभी हाल ही में रामनवमी बीता, तो हम लोगों ने क्या, जैसे शिवरात्रि पे भी मैंने एक बात बोली थी आपसे कि मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि हम पूजा करते हैं कि जैसे कि भगवान हमें मतलब धन दौलत संपत्ति, ठीक है, ये तो जब हम मनुष्य में आए हुए हैं तो नेचुरल चीज़ है, मांगेंगे ही, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए धन चाहिए, सुख चाहिए, जो भी सुख सुविधा की चीज़ें चाहिए। लेकिन हम भगवान के बहुत करीब क्यों नहीं जा सकते हैं? भगवान के करीब हम कोशिश तो करें जाने का, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं। भगवान को हम नाम के लिए जपते हैं, भगवान को दूर ही रखते हैं। बस हमें जब कष्ट होती है तो हम याद कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि बस हम मेरा जो डिमांड है, बस हम भगवान को पूजा ही इसलिए करते हैं कि जो डिमांड है ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। एक डिमांड पूरी होती है, हम दूसरे डिमांड के लिए उन पे आधारित हो जाते हैं। तो हम भगवान को डिमांड उनके सामने क्या रखें? भगवान तो सभी जानते हैं हमें क्या चाहिए और क्या वो नहीं जानते, मांगने की तो ज़रूरत है ही नहीं। दुख सुख सब तो उन्हीं से मिल रहा है, हम झेल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, कोशिश भी करते हैं अपने आप को आगे, सभी कोई अपने अपने जीवन को अच्छे ढंग से। लेकिन भगवान के सामने एक डिमांड मत रखिए कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मन्नत मानने की बहुत ही अधिक प्रथा है। ठीक है, मन्नत पूरी होती है तो
लेकिन भगवान का ये कोई तरीका नहीं है कि भगवान मेरा ये पूरा कर दीजिए, 1.5 किलो चढ़ाऊँगी, भगवान मेरा ये पूरा कर दीजिए। मतलब ये आप जाइए भगवान के मंदिर जाइए उनके दर्शन के लिए, उनकी पूजा पाठ के लिए, कि भगवान हम आपके दर पर आए हैं, हमें कुछ खुशी मिले आपसे, आप उनके बातें को सुनने से। लेकिन हर बार यही होता है कि हम कुछ ना कुछ डिमांड लेके ही चले जाते हैं, ये पूरी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी, उसमें से कुछ पूरी हो भी जाती है। लेकिन छोड़िए ये सब बातें, तो अपना पर्सनल बात है ना, हर आदमी अपने अपने हिसाब से, कोई भक्ति तो किसी को सिखा नहीं सकता कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए। ये सब बात मैं करने के लिए वीडियो बनाए भी नहीं रही हूँ, ये तो बहुत ही अपना पर्सनल मामला होता है। लेकिन मैं राम जी की फ़ैन इसलिए हूँ कि मुझे राम जी की मुस्कान अच्छी लगती है, जो कि जग जाहिर है, सर्वविदित है। हम ज़्यादा कुछ तो उनसे नहीं सीख सकते, इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके करीब भी, हम इर्द गिर्द भी जा सके। आपने कहीं पढ़ा भी होगा एक लाइन कि जब छोटी सी मुस्कान से, एक हल्की सी स्माइल करने से जब हमारी फ़ोटो अच्छी आ सकती है, तो हमारा जीवन सुंदर क्यों नहीं हो सकता। हाँ, उनसे जो स्माइल है वो हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। राम जी इतने सुंदर क्यों लगते थे? देखिए एक बात, गूढ़ बात मैं बता रही हूँ, सुंदर हम सभी को ही हैं। आप ज़रा सोचिए, जब हम गुस्से में होते हैं उस समय ज़रा अपना फ़ोटो का सेल्फी ले लीजिएगा और उस सेल्फी देखिएगा कैसा लगता है आपका सेल्फी। गुस्सा में हर आदमी बदसूरत लगता है। हमारे प्रभु राम, हमारे श्री राम इसलिए इतने सुंदर लगते थे, सहज मधुर मुस्कान अपने होठों पे हमेशा धारण किए रहते थे, इसीलिए हमारे प्रभु राम सुंदर लगते थे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए समभाव, जैसे रामायण में भी हमारे प्रभु राम क्या बोलते हैं कि समभाव में रहिए, दुख में न ज़्यादा एकदम अपने आप को मिटा देना, दुख में बेहताशा हो जाना, या सुख में एकदम अपनी ज़मीन छोड़ देना। एक समभाव में रहिए और अपने अधरों पे एक चिर परिचित मुस्कान से, क्योंकि जीवन बहुत संघर्षमय है सबका, एक छोटे से बालक का भी जीवन संघर्षमय है, एक वृद्ध है उनका भी संघर्षमय है। हमारा जीवन इतना संघर्षमय है, इतना संघर्षमय है कि कभी कभी हम टूट जाते हैं, हमें लगता है कि अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नहीं, हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं कि जब संघर्ष की बात आती है ना, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि उस बीज से सीखो, उस बीज से सीखो कि संघर्ष क्या होता है। धरती के सीने में भी दबकर वो छटपटाती है बाहर निकलने के लिए, वो मरती नहीं है, वो बिल्कुल नहीं मरती है। धरती के सीने में दबकर तब तक संघर्ष करती है, तब तक संघर्ष करती है जब तक सीना फाड़ के अंकुरित होकर वो बाहर नहीं निकल आती है। तो एक बीज जो 1 महीना 22 दिन 25 दिन वो धरती के दबकर संघर्ष करके वो बाहर निकल के आती है, तो हम सब भी तो जीव हैं, उस बीज के तरह ही हैं। हमें भी अंकुरित होने के लिए, हमें भी प्रफुल्लित होने के लिए, हमें भी ऊपर उठने के लिए न जाने कितने कितने संघर्षों से गुजरना पड़ता है। और जब तक यह जीवन है, संघर्ष हमारी जारी रहेगी। एक पंक्तियाँ हैं कि वाह रे ज़िंदगी, वाह रे ज़िंदगी तुझे सलाम है, वाह रे ज़िंदगी तुझे सलाम है। मालूम है तुझे कि तेरी मंजिल मौत है, फिर भी तू अनवरत चलते जा रही है, अनवरत चलते जा रही है। ये ज़िंदगी कभी हारना नहीं सिखाती। तो राम जी मुझे अच्छे क्यों लगते हैं, मैंने बताई कि उनकी जो चिर परिचित मुस्कान है मुझे बहुत अच्छी लगती है। बचपन से ही मैं जब मंदिर में जाया करती थी, घंटों छोटी थी ऐसे देखती थी जब उनका झांकी निकलता था। और हनुमान जी की तो मैं फ़ैन हूँ ही, क्योंकि हनुमान जी में थ्रिल था बचपन से ही। गदा और उनका जो पताका, महावीर जयंती का जो उनका जुलूस निकलता था, सब कुछ एकदम पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे पहले भी मैं शिवरात्रि की वीडियो पर बोली थी कि भगवान का जब पूजा पाठ आता है, त्यौहार आता है,
तो हर साल हम 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ऐसा वाला पताका लगाएंगे, वो सब तो ज़रूरी है, आप कीजिए, लेकिन भगवान के चरित्र, जो उनका सुंदर चरित्र है, उसे हम थोड़ा 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 सीखने की कोशिश करें। क्यों नहीं? हम भगवान नहीं बन सकते, भगवान हमें नहीं बनना है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उनके जैसा थोड़ा थोड़ा अगर गुण, अगर श्री राम में जो गुण है, क्या हम थोड़ी थोड़ी धारण करके अपने जो बिहेवियर है, जो पर्सनैलिटी है, आज इतने सारे कोर्सेस हो रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, तो क्या हम अपने राम और कृष्ण से नहीं सीख सकते हैं? जरा सोचिए उस राम के बारे में, जब शूर्पणखा जैसी सुंदर, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सुंदरी लंकापति की बहन आकर उनको प्रपोज करती है, क्या नहीं है श्री राम से सीखने के लायक? बात कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैं बात कर रही हूँ कि उतनी सुंदर स्मार्ट लेडी उस समय, शूर्पणखा तो बाद में बनी वो, जब उनकी नाक काट दी गई, उनका नाम कुछ और था। तो जब वो आती हैं और श्री राम के सुंदरता से तो दूर दूर तक परिचित थे लोग, उनकी सुंदरता पर मोहित होके शूर्पणखा आती है और भगवान को प्रपोज करती है कि आप मेरे स्वामी बन जाइए, मैं लंकापति की बहन हूँ और आपसे मेरा विवाह होकर आपके पास सारा सुख, सारा संपत्ति, इंद्र का और न जाने कहाँ कहाँ का राज, जो बताती है कि सब मेरे भाई आपको, आपके सब अधीन हो जाएंगे, आप कर लीजिए, हमसे विवाह कर लीजिए। तो उस समय श्री राम हंसकर कहते हैं कि सुंदरी, आप जो भी है, मैं स्त्रियों की बहुत ही सम्मान करता हूँ, आप सकुशल अपने घर लौट जाइए। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके जो प्रपोजल कह सकते हैं, उनका जो प्रणय निमंत्रण था, उसको राम जी अस्वीकृत कर देते हैं, डिनाई कर जाते हैं, रिफ्यूज कर जाते हैं कि भैया नहीं, मेरी पत्नी है, ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या ये बातें सीखने की नहीं है? क्या राम जी कैसे अपने आप को वहाँ शूर्पणखा के सामने, क्या उसके प्रेम का आसक्ति में आए? तो ये बातें भी तो सीखने के लायक हैं। फिर राम जी से एक बात और, मैं जब रामायण देखती थी उस समय छोटी ही थी, लेकिन वो बात मेरे मन मस्तिष्क पे आज भी छपी हुई है, और रामायण में भी जब सुनती हूँ वो चीज़ें मुझे बहुत टच करती है। आइए वो प्रसंग भी हम थोड़ा सा मतलब उसको जिक्र करते हैं कि राम जी की जब शादी हो जाती है तो राम जी का उनकी पहली रात्रि है, और पहली रात्रि में जब सीता का आगमन होता है, राम जी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो राम जी बोलते हैं कि सीता एकदम थोड़ी देर के लिए अस्तव्यस्त हो जाती है, प्रभु को चरणों में प्रणाम करती है, और उसके बाद राम जी बोलते हैं कि सीते, क्या तुम्हें पता है कि हमारे अयोध्या में, हमारे रघुकुल में एक रीति है? सीता शांत होकर सुनने लगती हैं, गंभीर हो जाती है, पूछती है कि हाँ प्रभु आप बताइए मुझे, थोड़ी सी उनको चिंतित भाव में पूछ रही है। तो श्री राम कहते हैं कि हमारे रघुकुल में एक रीत है कि यहाँ 3-3 रानियाँ रखने की प्रथा है। सीता थोड़ी देर के लिए विषम आँखों से, विषम नेत्रों से प्रभु को देखने लगती है। प्रभु का तो मुस्कान ही है, उनका समभाव वाला मुस्कान, सहज मुस्कान जो उनको होठे पे सदा सजी रहती है। प्रभु एकदम निर्मल मन से वो मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं सीते, श्री राम कंधे पर हाथ रख के, सीता जी के हाथ रख के बोलते हैं सीते, रघुकुल में एक रीत है कि यहाँ जो हमारे दादा परदादा रघु दिलीप जितने भी राजा हुए हैं, मेरे यहाँ तक कि मेरे पिताजी सभी ने 3 रानियाँ रखने की प्रथा है। सीता के मन की धड़कन बढ़ते जा रही है। सीता सोच रही है कि श्री राम अब क्या कहने वाले हैं। प्रभु तो प्रभु थे, उनके मन के भाव को समझते हुए उनको आश्वस्त करते हुए बोलते हैं सीते, तो यहाँ 3 रानियाँ रखने की प्रथा है। लेकिन अब सीता जी तो पूरी धड़कन उनकी तेज हो गई, वो यही सोच रही हैं कि शायद श्री राम कहेंगे कि मैं भी ऐसा
करूँगा या सोच रहा हूँ कुछ ऐसा। तो प्रभु तो उनके मनोदशा, उनके मनोभाव को पढ़ते हुए उनको शांत करते हैं, उनके कंधा पे हाथ रख के कहते हैं, सीते ये प्रथम रात्रि है मेरी और आपकी। तो मैं इस अपनी पहली रात्रि पे सीते मैं यही उपहार देना चाहता हूँ कि आपके सिवा कोई स्त्री मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। यही मेरा उपहार है। और सीता सजल नेत्रों से ये बात बोलते हुए ही मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। एक स्त्री के लिए कितनी बड़ी बात है ये, एक स्त्री ही समझ सकती है। क्या एक स्त्री के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा नहीं है कि उसका पति ये कहे कि तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में अब कोई नारी का पदार्पण नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है ये। और सीता सजल नेत्रों से प्रभु की चरण स्पर्श करती है। और प्रभु श्री राम, आज के हीरो लोग क्या रोमांटिक करेंगे, आज क्या रोमांस करेंगे। मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं, सीते सीते तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं है, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। ऐसे पति को कौन नहीं परमेश्वर मानेगा, ऐसे पति को कौन नारी परमेश्वर नहीं कहेगी। ऐसे थे हमारे श्री राम। आज तो क्या ये बातें हमारे नव युग के पुरुष को, नव युग के जो हमारे बच्चे हैं, क्या सीखने के लायक नहीं है श्री राम से कि कैसे हमारी गृहस्थी का शुरुआत होती है। तो एक दो चीज़ें हुई ना, एक राम जी की मुस्कान और ये राम जी का जो कमिटमेंट, जो ये रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट होती है। तो ये फर्स्ट नाइट के दिन ही उन्होंने अपने पहली रात्रि को ही सीता के साथ जो कमिटमेंट किया, ये बातें दिल को हृदय स्पर्शी बात है। तो ये मैं रामानंद सागर जी के जो सीरियल आई हुई थी उसमें भी मैंने सुना था। फिर जब कथाएं होती हैं तो कथाएं में भी बहुत से लोग इस पहलू को नहीं टच करते हैं, लेकिन ये पहलू भी उजागर करने वाली बात है कि हमारे प्रभु राम श्री राम किस तरह से अपने घर गृहस्थी को संभाले और कैकेयी माँ को भी कैसे उन्होंने भरत को समझाते हुए बोलते हैं कि नहीं, तो माँ को ऐसे तुम मत बोलो। खैर वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इतनी बात नहीं है। बस हम थोड़ी सी बात जो उनकी लेना चाहती हूँ कि राम जी की मुस्कान। और राम जी एक चीज़ और कहते हैं, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिखावा, उन्होंने 200 लोग को खिलाया तो मैं 500 लोग को खिलाऊंगा, उन्होंने ऐसा पंडाल बनाया तो मैं ऐसा पंडाल बना दूंगा। बिल्कुल ही ये सब चीज़ों में मेरी तो खुद की विश्वास नहीं है। अगर जो लोग विश्वास भी करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम जी ने रामायण की पंक्तियों में उन्होंने खुद ऐलान किया हुआ है, ये बात को वो कह गुजरे हैं कि मैं सबको नहीं मिल सकता, बिल्कुल ही मैं सबको नहीं मिल सकता। हाँ, ऐसा उन्होंने लिखा है। आप कभी तुलसीदास की पंक्तियों को खंगालिए, उन्होंने तो पुनः अनाउंस किए हुए कि मैं सबको नहीं मिल सकता, ऐसे वैसे को नहीं मिल सकता। जैसे आप ही बताइए, जब हम दूध भी हमें लेना होता है, दूध वाले से दूध जब हम लेने जाते हैं अपने बर्तन में, अपने पात्र में, तो दूध के बर्तन को भी हम स्वच्छ और साफ रखते हैं। एक दूध लेने के लिए हमें एक साफ बर्तन की ज़रूरत होती है। तो ये जो घट है, ये जो मेरा मन है, ये जो मेरा हृदय है, बिना स्वच्छ हुए उसमें प्रभु कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर पंक्तियों में तुलसीदास जी ने लिखा है, और ये वाणी भगवान की है। श्री राम जी ऐलान किए हुए हैं, उनका ये कथन है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, छल कपट छिद्र मोहि न भावा। जो निर्मल जन मन है, बस उन्हीं में मैं विद्यमान हो सकता हूँ, वही मुझे पा सकते हैं, वरना मैं ऐसे नहीं सबके दिलों में समा जाऊँगा। तो बड़ा अच्छा ये पंक्तियाँ मुझे लगती हैं रामायण की, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, छल कपट छिद्र मोहि न भावा। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत पूजा पाठ, बहुत कर्म कांड में नहीं जाकर हम अगर इन छोटी छोटी चीज़ों, बस जो भगवान का जो गुण है, भगवान का जो कैरेक्टर है, उनसे हम सीखें ना, बहुत कुछ सीख सकते हैं।
और एक हमारे दूसरे सुपरस्टार हैं हमारे कृष्ण, हमारे कान्हा, जो पूरे विश्व को सुंदर लगते हैं। उनकी सुंदरता की बात ही क्या। एक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और एक हमारे लीलाधर कृष्ण कन्हैया, जो इधर की उधर करके भी बात को सही बना देते हैं, बिगड़ी हुई बात को भी अच्छी कर देते हैं। तो कान्हा के फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत है, कन्हैया का फ़ैन फॉलोइंग तो मतलब काउंट नहीं की जा सकती, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। वीडियो कुछ अधिक लंबी हो जाएगी, आगे भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ अपने कान्हा पे बात करूँगी, लेकिन क्या हम कभी बात ख़त्म कर सकते हैं क्या कन्हैया पे और राम पे। एक तो हम सबकी बिसात नहीं है कि हम सब उन पर कुछ बात कर सके। ठीक है, कथा होती है, हम कथा सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे हमें इन्हें जानने और समझने के लिए। फिर भी कन्हैया की जो जो बातें मुझे अच्छी लगती है, जैसे जब वो 7 साल के थे, सारे लोग प्रॉब्लम में पड़े हुए थे और उन्होंने क्या किया, एक सांसी बालक कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करने लगे और सबको उन्होंने बचाया। कहने को तो लोग कह सकते हैं ना कि वो तो भगवान थे इसलिए चढ़ गए, बहुत बेतुकी बातें करते हैं लोग, लेकिन ऐसे नहीं है ना कि हम उनसे साहस नहीं सीख सकते हैं। आज देखिए ना, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हमारे बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, तो हमारे कन्हैया जैसे ही तो बच्चे रहे हुए हैं ना, जो किसी के बहन जल रही है आग में कूद गया, बचाने चला गया। जो इस तरह के जो दिल वाले लोग होते हैं, क्या वो भगवानी तो है? वैसे बच्चे भगवानी का तो रूप है। तो ऐसे थे हमारे कान्हा। कन्हैया की एक बात मुझे और भी अच्छी लगती है, जैसे लोग उनसे कहते हैं कि क्या 16,000 रानियाँ रख लिए थे। तो 16,000 रानियाँ उन्होंने ऐसे ही तो नहीं रखा था ना। नरकासुर की कथा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब नरकासुर बहुत सी लड़कियों को लेकर अपने कैद खाने में, बंदी गृह में, जब 16,000 रानियों को उसने लड़कियों को ले जाके बंदी बनाया था, तो जब वह कृष्ण की पूजा करती थी कि हे कृष्ण हमें यहाँ से मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो, तो कृष्ण उन्होंने बंदी गृह से उन्हें मतलब आज़ाद कर दिए, स्वतंत्र कर दिए। तो जब बंदी गृह से जब उनको आज़ाद कर दिए, तो कृष्ण उन्हें लेकर आए, तो सबको बोले कि तुम लोग अपने अपने घर हम तुम लोग को पहुंचा देते हैं, अपने अपने नगर को तुम लोग चली जाओ। तो उन लोगों ने यही कहा कि कान्हा तुम हमें वहाँ से छुड़ा कर तो ले आए हो, लेकिन तुम्हें पता है जब हम नगर में जाएंगे तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो शायद कथा में ऐसी बात भी है कि वो उन सारी लड़कियों को जो नरकासुर ले गया था, सारी को अपने अपने नगर पहुँचाए, लेकिन एक कलंकित लड़कियाँ, उस ज़माने की बात है, कितनी सारी बातें हुई होंगी, तो उन लोगों को नगर में कोई एक्सेप्ट नहीं किया। तो लोग यही आके फिर रोने लगी कि कन्हैया तुम हमें उसी बंदी गृह में क्यों नहीं छोड़ दिए, हमें तुम हमें बचा कर तो लाए हो।
बाबा जी कि ये जो हमारे कृष्ण ऐसा कैसे हो गए कि 8 रानियाँ को होते हुए भी 16,000 शादियाँ कर लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन्हें समझाया कि देखो तुम तो अभी ये 21वीं सदी की बात कर रही हो, ये उस ज़माने की बात है जब नरकासुर सारे लड़कियों को चुरा चुरा कर अपना बंदी गृह में रख कर अपनी रखेल बना के रखे हुए था सारी लड़कियों को। और जब वह लड़कियां हमें आवाज़ लगा रही थी कि हे कृष्ण हमें बचा लो, हे कृष्ण हमें बचा लो, तो मैं उन्हें बचा कर ले आया। और जब मैं उन्हें अपने नगर उनके गांव में छोड़ कर आया तो वहाँ उसे कोई एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने यही कहा कि बताओ कि कोई लड़की को कोई ले जाए उठाकर और उसका भाई दोबारा शादी करना चाहे, उसका भाई चाहे उसके पिता, कि इसकी दोबारा शादी हो जाए, तो क्या कोई लड़का आज के युग में, उस ज़माने की बातें छोड़ दीजिए, आज के ही युग में कोई पिता या कोई भाई कहे कि मेरी लड़की को या मेरी बहन को कोई डाकू या गुंडा उठा कर ले गया था, या 2 वर्ष तक या 2 साल तक या 2 महीने तक या 2 घंटे तक वह किसी के साथ रह कर आई है, तो कितने लोग अभी शादी करने के लिए उस महिला से तैयार हो जाएंगे? सब चुप, नहीं करेंगे, आज के युग में भी नहीं करेंगे। तो उस समय भला कैसे कर सकते थे? इन 500,000 वर्ष पहले की कथा है। तो फिर उस लड़की को समझाया कि देखो, कुछ जानने से पहले, कुछ बातें बोलने से पहले तथ्य को जानो, फिर खंगालो, फिर बात करो। तो कृष्ण क्या करते, जब और सारी लड़कियां कृष्ण के सामने आहत होकर रोने लगी और उन्हें पुकार पुकार कर कोसने लगी कि तुम कैसे हो कान्हा, माधव, तुम हमें बचा कर तो ले आए हो ना, हमारे नगर में कोई हमें एक्सेप्ट कर रहा है, ना हमारे पिता, ना हमारे माता, ना हमारे सगा न संबंधी, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा था ना हमको मरने देते, हम तो नरकासुर के बंदी गृह में ही अच्छे थे, क्यों बचा कर लाए हमें मरने देते। तो ऐसे थे हमारे कृष्ण, उस सारी लड़कियों के दर्द को सह न सके और उनका पुनर्वास किया। शादी क्या किए, समझिए कि एक तरह से उन्हें बसा दिया, और वो तो ईश्वर थे, जगतपति थे, और उन्होंने सारे को, माया का रूप था, सबके साथ वो पति रूप में रह रहे थे। लेकिन वो बात थोड़ी ना किसी को पता थी, वो तो किसी को पता नहीं चलती, वो तो माया था उनका, तो जगतपति थे, लीलाधर थे। तो आज के ज़माने में भी क्या कोई ऐसा कर सकता है कि किसी लड़की को ला के उस तरह से उसका पुनर्वास कर दे? तो क्या वो हमारे लिए हीरो नहीं हो सकता? तभी तो हम कहते हैं भगवान है हमारे लिए। तो भगवान के गुणों को जो धारण करने वाला होता है वही सच्चा भक्त हो सकता है, जो साहसी हो, जो उनके जैसा पुरुषार्थ कर सके, जो उनके बताए रास्ते में चल सके। और श्री राम की क्या क्या बात किया जाए, ये तो वीडियो क्या, मतलब उनके लिए तो बात पूरी हो ही नहीं सकती, न उनकी बात न कथा में पूरी हो सकती है, न एक छोटी सी वीडियो में पूरी हो सकती है। फिर भी मुझे वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी एक बात याद आ रही है कि हमारे राम ऐसे थे कि समाज से तिरस्कृत अहिल्या क्या थी? समाज से तिरस्कृत नारी थी। गौतम ऋषि ने उन पर शक किया था, उनके चरित्र के ऊपर पत्थर हो गई थी। जिस नारी को समाज से बाहर निकाल दिया जाए वो पत्थर ही तो हो जाती है, न उसे कोई पूछता है, न उसे कोई प्यार करता है, न उसे कोई 2 अच्छे बोल बोलते हैं। वह जंगल में पड़ी। जब श्री राम जब उधर से गुजर रहे थे तो एक महिला की रोने की आवाज़ सुनी, रुदन करने की आवाज़ सुनी, वियोग से रो रही थी। तो हमारे श्री राम वहाँ गए और उन्हें पत्थर को भी नारी बना दिया। नारी बनाने का अर्थ क्या था कि उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल कर दिया, उन्हें फिर से जीवन जीने का सहारा दिया। तो ऐसे थे हमारे श्री राम। हमारे श्री राम को सब नहीं पा सकते, हमारे श्री राम को वही पा सकते हैं जो हमारे सहज मन, जिनका सहज मन हो सकता है। जैसे हमारा केवट थे। केवट क्या थे? उनके कितनी साधारण सी उनका पर्सनालिटी था केवट का। तो ऐसे केवट को ही राम मिलते हैं, जो बुद्धि लगाते हैं, जो दिमाग को एकदम अप्लाई करते हैं ज़्यादा, वैसे लोग को राम नहीं मिलते हैं। सहज
बिल्कुल सहज। जैसे मैंने पहले ही कहा दिया कि भगवान तो पूरा खुद से ऐलान किए हुए हैं कि जो सहज है मैं उन्हीं को मिलूँगा। तो केवट को मिले और सब्र करने वालों को मिलते हैं भगवान, जो सब्र करते हैं। तो क्या भगवान से, जैसे मैंने कहा ना कि भगवान से थोड़ी थोड़ी गुण को हम सीख सकते हैं। भगवान से हम क्या क्या सीख सकते हैं? उनकी मुस्कान, हमेशा एकदम चढ़ा हुआ चेहरा, हमेशा परेशान नहीं, थोड़ा सा परेशानी में भी हम हंस सकते हैं, ऐसी नहीं है। हंसना उतना कठिन नहीं है, मुस्कुराना उतना कठिन नहीं है। हाँ, जब हम किसी चीज़ में एकदम अपने आप को परेशान कर लेते हैं तो तब चीज़ें हमसे गड़बड़ होने लगती हैं। अगर हम थोड़ा सा मतलब भारी स्थिति में भी अपने आप को सहज रखें तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो हम श्री राम से उनकी थोड़ी सी जो उनकी सहज, मधुर, अविरल, जो निरंतर रहने वाली जो मुस्कुराहट, वो सीख सकते हैं। उनके कमिटमेंट, जो उनके रिलेशनशिप मम्मी के प्रति, जो उनके पापा के प्रति, जो पिता के प्रति, भाई के प्रति, जो उनका रिलेशनशिप का जो कमिटमेंट है वो सीख सकते हैं हम। और श्री राम जैसे समाज के लिए कार्य किए, साधु लोग कितने परेशान थे, तारका को मारे, क्या क्या मारे। हम श्री राम नहीं बन सकते हैं आज का पुरुष, लेकिन थोड़ा सा अगर हम वैसे गुण को जगाएं, है ना। आज भी लोग हैं जो दूसरे के दुख में खड़े हो जाते हैं, आज भी हीरो लोग हैं, तभी तो लोग उन्हें कहते हैं कि भाई ये तो भगवान का रूप है, ये तो भगवान का रूप है। तो वही है हमारे श्री राम, न जाने कितने कितने फैन फॉलोइंग है उनके। ऐसे तो उनके फैन फॉलोइंग नहीं है, उनमें उनमें इतनी सारी गुण ही था वैसा उनका। और श्री राम के बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि सब्र से मिलते हैं भगवान। सबरी क्या थी? भीलनी थी ना। लोग कहते हैं कि छोटे जाति, बड़े जाति, लेकिन नहीं, भगवान तो कोई जात पात नहीं देखे, जूठे बैर भी खाए। तो कभी भी पूजा पाठ में या किसी बड़े, जब हम, हाँ एक चीज़ मुझे और याद आ रही है अभी, मुझे एकदम बात करते करते वो चीज़ क्लिक कर गई। राम की एक चीज़ मुझे और अच्छी लगती है, वो भी कहानी मुझे एकदम सोचने पर मजबूर कर देती है। जब राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो पता है ना उस समय क्या हुआ था? सब लोगों ने प्रेशर दिया उन्हें। क्या नहीं था राम जी के पास, क्या नहीं था? उतना बड़ा उनका संपत्ति था, उतना बड़ा घर था, महल था। सब लोग बोला कि क्योंकि उस समय अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, देखिए जब छोटे मोटे हम पूजा पाठ करते हैं ना तो उसमें पति पत्नी में से एक कोई ना भी रहे तो शायद वो पूजा पाठ की जा सकती है। लेकिन जब हम कोई बड़ा प्रतिष्ठित कोई ऐसा यज्ञ करते हैं तो उसमें हमारे सनातन में है कि बिना पति पत्नी के वो यज्ञ सफल नहीं होता है। वो यज्ञ मतलब की ही नहीं जाती हैं, दोनों ही बैठते हैं उसमें। तो उस समय अश्वमेध यज्ञ हो रही थी, तो उस अश्वमेध यज्ञ में पति पत्नी दोनों को उसमें साथ जरूरी था, मतलब उन पुरोहित के अनुसार कि उसमें बिना सीता के तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। तब तक तो सीता जी को वन में छोड़ दिया गया था, लव कुश का जन्म उनका हो रहा था। उस समय वो वाल्मीकि जी के आश्रम में थी। तो ये बहुत कष्ट था कि सीता फिर आए कैसे, क्योंकि उनको तो खुद से छोड़ा गया था। तो ये एक समस्या पैदा हुई और सारे लोग श्री राम पे प्रश्न उठा रहे थे कि इतना बड़ा यज्ञ करेंगे, बिना पत्नी के करेंगे तो कैसे इनका यज्ञ सफल होगा, हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। सब लोग प्रेशर दे रहे थे उन पर कि आप शादी कीजिए, शादी तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना पत्नी को ये यज्ञ हो ही नहीं सकता, अश्वमेध यज्ञ। तो उन्होंने अपने मीटिंग बैठाई, सभा बैठी, गुरु वशिष्ठ आए, विश्वामित्र आए, सभी जो भी उनके बड़े गण थे उनके परिवार के सभी लोग आए, सभी से बातें हुई। तो होती है ना कि हर समस्या का एक विकल्प निकलता है। तो एक विकल्प श्री जो राम जी थे हमारे प्रभु राम, वो इतने संवेदनशील थे कि वो मतलब सीता के बारे में सुनते ही उनके नेत्र सजल रोने लगे। तो उन्हें विश्वामित्र ने उन्हें बैठाया और उन्हें समझाया कि देखो राम, विवाह आपको विवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना विवाह के ये यज्ञ नहीं हो सकता। सभी लोग समझाने लगे, सभी लोग प्रेशर देने लगे, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम कतई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए। फिर तब एक विकट समस्या आ गई, फिर सभी लोगों की मीटिंग बैठाई गई, फिर सभी लोग आपस में बात किए। तो बहुत बड़ी फिर एक
समस्या का काट निकाला गया। हर समस्या आती है तो उसका एक काट निकाला जाता है। तो उस समस्या का काट निकाला गया कि नहीं, कि जब श्री राम जब शादी नहीं करेंगे तो सीता के वजन के जितना ही एक मूर्ति बनाकर, स्वर्ण मूर्ति बनाकर उसको स्थापित किया जाए और उनको ही पत्नी मानकर जो सारे विधि विधान हुए पूजा पाठ के वो संपन्न किया जाए। तो ऐसे थे हमारे श्री राम। उन्होंने दूसरी विवाह नहीं की। क्या उनको कमी थी किसी चीज़ की? राज था, पाठ था, इतना बड़ा साम्राज्य के वो मालिक थे, लेकिन क्या वो शादी नहीं कर सकते थे? तो ये सब बातें हैं हमारे श्री राम से सीखने योग्य बातें हैं। हमारे कृष्ण से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम आज के अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए भी सीख सकते हैं। उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं, उनकी बातों को क्या मैं जैसे पहले ही लाइन में बोलूँ, ये हमारे 2 सुपरस्टार हैं। नहीं इनके इतना मुझे कोई सुंदर लगता है, न इनके जैसा कोई स्मार्ट है, न इनके इतना कोई इंटेलिजेंट है। और हमारे कान्हा सुपरस्टार कैसे नहीं हो सकते हैं? 64 कलाओं से सुसज्जित थे हमारे श्री कृष्ण। अब 64 में तो मुझे याद नहीं, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, शिल्पकला भी जानते होंगे। अब 64 कला जानते थे वो। ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण। तो ऐसे आज भी जो लड़के पढ़े लिखे हैं, जो संपन्न हैं, जो सब कुछ जान रहे हैं, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, तो लोग उन्हें पूछते हैं ना कि भाई इसको देखो कितना आगे बढ़ गया, ये लड़का को देखो ये क्या था, क्या से क्या हो गया। तो वही बात मैं कह रही हूँ। मैं राम और कृष्ण को सुपरस्टार मानती हूँ और यही मेरे सुपरस्टार है। और इनकी मूवी मैं बार बार देखने को चाहती हूँ। और राम जी की बातें इतनी लंबी हैं कि ये समाप्त तो हो ही नहीं सकती। हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहूँ सब बहु विधि सब संता। ये राम जी की कथा जो है ना, अनंत है, अनंत, और ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए जय सिया राम।